तो क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC गिवन वन साइड एंड टू एंगल्स। अब क्या केस चेंज हो रहा है, अब वन साइड एंड टू एंगल्स गिवन है। ये केस 2 है जो अभी हमने देखा था, वन साइड टू एंगल्स। तो एक साइड B गिवन है और टू एंगल्स गैमा और अल्फ़ा गिवन है। तो उस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो ये केस 2 है, वन साइड एंड टू एंगल्स वाला ये केस 2 है। तो इस केस में मसला ये है कि इसके हर फार्मूले में तीनों एंगल्स यूज़ हो रहे होते हैं। ये पहला फार्मूला है, इसमें अल्फ़ा बीटा गैमा यूज़ हो रहे हैं। ये सेकंड फार्मूला है, अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों यूज़ हो रहे हैं। ये थर्ड फार्मूला है, अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों यूज़ हो रहे हैं। तो पहली तो बात ये है कि तीनों एंगल यूज़ हो रहे होते हैं। अब मसला ये है ना कि जब तीनों एंगल यूज़ हो रहे होते हैं तो ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि इस डेटा के साथ केस 2 का कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो वो डिसाइड करेगी गिवन साइड डिसाइड करेगी कि केस 2 का कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो अभी साइड कौन सी गिवन है, साइड B गिवन है। तो केस 2 के इन तीन फार्मूलों में से वो फार्मूला ले लेना है, केस 3 के इन तीन फार्मूलों में से वो फार्मूला लेना है अभी जिसमें साइड B होगी। तो साइड B दूसरे वाले में है, अभी केस 2 का सेकंड फार्मूला हमारे लिए यूजेबल है। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि इस केस 2 के तीनों फार्मूलों में एंगल्स तीनों में तीनों ही यूज़ हो रहे हैं। क्वेश्चन के गिवन एंगल्स को देखकर ये डिसाइड नहीं किया जा सकेगा कि केस 2 का कौन सा फार्मूला यूज़ होना है, क्योंकि तीनों फार्मूलों में तीनों एंगल्स ही यूज़ हो रहे हैं। केस 2 का जब फार्मूला यूज़ होना होगा, केस 2 का फार्मूला पहली बात है कब यूज़ होगा, जब एक साइड और टू एंगल्स होंगे। तो जो गिवन साइड है वो डिसाइड करेगी कि हमें केस 2 का कौन सा फार्मूला लेना है। इस बार गिवन साइड B है, तो ये जो गिवन साइड B है तो केस 2 की वो फार्मूला जिसमें साइड B यूज़ होती है वो ये है। तो केस 2 वाला ये फार्मूला यूज़ होगा। ये फार्मूला लिख लिया। तो अब मसला ये है ना कि जिस फार्मूला के अंदर एंगल्स तीनों यूज़ हो रहे हैं, अल्फ़ा भी बीटा भी गैमा भी। हमारे पास तो दो हैं, गैमा और अल्फ़ा। हमारे पास गैमा और अल्फ़ा है, हमारे पास बीटा नहीं है। तो इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए पहले हमें एंगल बीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो वो पहले एंगल बीटा फाइंड करने लगे। तो जी जब टू एंगल्स गिवन हो हमारे पास और थर्ड एंगल फाइंड करना हो, इस चैप्टर के स्टार्ट से देखते आ रहे हैं, ये बेसिक फार्मूला यूज़ किया जाता है। ये फार्मूला कब यूज़ किया जाता है, जब ट्रायंगल के टू एंगल्स हमारे पास हों, गिवन हो और थर्ड एंगल बस फाइंड करना हो। तो अभी भी हमारा यही काम है, हमारे पास अल्फ़ा और गैमा एंगल्स हैं, हमें बीटा चाहिए तो 2 हैं, इसे पुट कर देंगे, बीटा मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हमने लिखी है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा और गैमा हमारे पास हैं, पुट कर दिए। अल्फ़ा की वैल्यू ये एंड में लिखी हुई है, ये पुट की है। बीटा भी नहीं मालूम, एज इट इज़ रखा है। और गैमा की वैल्यू ये गिवन है, पुट कर दिया। और इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज़। फिर इन टू एंगल्स को ऐड किया है अगेन कैलकुलेटर से। ये एंगल्स क्या क्या है, ये है 45 डिग्री 17 मिनट्स। तो ये 45 लिखा और डिग्री और साथ में क्या है 17 मिनट है। ये 17 लिखा और अगेन वही मिनट का बटन प्रेस करेंगे। सेकंड टाइम ये डिग्री है अगरचे, लेकिन ये कंसीडर मिनट ही होगा, फंक्शन भी इसका सेकंड टाइम मिनट ही ऑटोमेटिकली। तो इसमें हमने ये वाला एंगल ऐड करना है, प्लस का साइन लगाएंगे और ये वाला एंगल लिख लेंगे 36 डिग्री 41 मिनट्स। ये लिखा 36 डिग्री और 41 मिनट और इक्वल टू प्रेस कर दिया। तो ये बन गया है 81 डिग्री और 58 मिनट्स। वो ये लिखा है, इन दोनों को ऐड करके 81 डिग्री। अब बीटा में फाइंड करना है, इस एंगल को राइट साइड पे ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगेन अभी जिससे मैंने एडिशन बताई है उसी तरीके से ये वाली सब्ट्रैक्शन करेंगे कैलकुलेटर से। तो ये 98 डिग्री 2 मिनट रह जाता है। तो आ चुका बीटा एंगल। तीनों एंगल्स कंप्लीट हो गए हैं, गैमा एंगल, अल्फा एंगल, बीटा एंगल और साइड B गिवन है। तो अब इस फार्मूले में हर चीज़ पुट करने के लिए रेडी है। सो नाउ पुटिंग वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन में जो लिखा था हमने फार्मूला वैल्यूज़ पुट करने लगे हैं। B क्वेश्चन में गिवन है 25.4, इस B की जगह पुट कर दिया है, ऊपर होल्स के एज इट इज़। और आगे लिखा हुआ है साइन गैमा, साइन एज इट इज़ और गैमा क्वेश्चन में गिवन है, इस जगह पर पुट किया है ये। और साइन अल्फ़ा लिखा हुआ है, साइन एज इट इज़ और अल्फ़ा क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर दिया है। डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स साइन बीटा, 2 एज इट इज़ आ गया, साइन एज इट इज़ आ गया और बीटा का ये आंसर पुट कर दिया। अगेन बेसिक सिंप्लीफिकेशन, ये स्केयर कैलकुलेटर से निकाला जाए तो 645.16 आ जाता है। और ये साइन उसी तरीके से, ये जो पहला साइन है, साइन ऑफ 36 डिग्री 41 मिनट्स, ये साइन लिखा 36 डिग्री और 41 मिनट्स और इक्वल टू प्रेस करें तो ये आ जाता है 0.59। तो वो ये लिखा है। और फिर ये साइन भी उसी तरीके से, ये साइन भी उसी तरीके से, ये हो गया। उसके बाद अब मज़ीद क्या हो रहा है, न्यूमिनेटर में ये 3 नंबर्स मल्टीप्लाई होने हैं। तो कैलकुलेटर से बेसिक मल्टीप्लिकेशन, इन 3 को मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो फाइनल आंसर हमने नेक्स्ट पेज पर लिख लिया मल्टीप्लिकेशन के बाद।
तो ये मल्टीप्लिकेशन की जाए तो ये न्यूमरेटर बन जाता है, ये डिनोमिनेटर बन जाता है, और अब इन दोनों को कैलकुलेटर से डिवाइड किया जाए तो ये बन जाता है, विच इज़ विद अगेन स्क्वायर यूनिट्स। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 स्मार्ट सिलेबस का, और फिर पार्ट 2 भी इसका स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। साइड सी गिवन है, अल्फा एंगल गिवन है, बीटा एंगल गिवन है। अगेन वही केस है कि एक साइड गिवन है और 2 एंगल्स गिवन है। तो ये जो केस है जिसमें एक साइड और 2 एंगल्स गिवन है, ये केस 2 है। केस 2 के 3 फार्मूले हैं और तीनों फार्मूलों में तीनों एंगल्स यूज़ होते हैं। तो फिर कौन सा फार्मूला उन 3 में से यूज़ होगा वो हमें देखना होता है अपनी गिवन साइड को देख कर। ये केस 2 के 3 फार्मूले हैं। तो अभी मैं साइड कौन सी गिवन है, साइड सी हमारे पास है। तो साइड वो फार्मूला देखना जिसमें साइड सी आ रही हो केस 2 का, तो वो लास्ट वाला है। तो अभी ये लास्ट वाला केस 2 का फार्मूला यूज़ होगा इस क्वेश्चन में। ये हमने नोट कर लिया, लिख लिया। इसको क्वेश्चन 1 का नंबर दे दिया। अगेन इसमें इशू है कि इसमें तीनों एंगल्स यूज़ हो रहे हैं। हमारे पास तो 2 हैं, अल्फा और बीटा। तो पहले इस फार्मूला को यूज़ करने के लिए पहले हमें एंगल गैमा फाइंड करना होगा। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दैट एंगल गैमा। तो अगेन 2 एंगल्स हों और थर्ड एंगल फाइंड करना हो, वही इक्वेशन कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल 180 डिग्री यूज़ की जाती है। अल्फा और बीटा एंगल्स क्वेश्चन में गिवन से पुट कर दिए हैं, एंड दिस प्लस गैमा एज इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन इन एंगल्स को ऐड करना है कैलकुलेटर से। तो इन एंगल्स को ऐड किया जाए तो ये क्या है, फर्स्ट एंगल 47 डिग्री 24 मिनट ये लिखा, और प्लस दिस प्लस क्या है ये 70 डिग्री, तो ये लिखा 70 डिग्री और क्या है 16 मिनट है, ये 16 लिखा और मिनट लिखा, और इक्वल टू प्रेस किया तो ये बनता है क्या 117 डिग्री 40 मिनट्स, तो वो ये लिखा है। फिर गैमा हमें फाइंड करना है, इसको इस साइड से ख़त्म करना है, राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये वाली सब्ट्रैक्शन अगेन कैलकुलेटर से उसी तरीके से की जाए, ये आ जाता है। एंगल्स तीनों कंप्लीट हो चुके हैं और साइड सी क्वेश्चन में गिवन है, बस अब तमाम चीज़ें इधर पुट करनी है। सो नाउ पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। सी की वैल्यू 32 पुट की, उसके ऊपर होल स्केयर एज इट इज़ साइन अल्फा, अल्फा क्वेश्चन से पुट करेंगे, बीटा यहाँ पे क्वेश्चन से पुट करेंगे, और डिनोमिनेटर में 2 के बाद साइन गैमा, गैमा ये फाइंड किया पुट कर देंगे। अगेन ये स्केयर कैलकुलेटर से निकालें, ये आता है, ये वाला साइन ले लें, ये और ये आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में ये वाला साइन ले लें, ये आ जाता है। न्यूमिनेटर के तीनों नंबर्स को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दें, 712.29 बन जाता है, और डिनोमिनेटर में 2 को 0.88 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1.77 आ जाता है, और ये वाली डिवीजन कर दें तो ये आंसर आ जाता है, विच इज़ द फाइनल आंसर विद स्क्वायर यूनिट्स। बिल्कुल सेम था पार्ट 1 जैसा, इसलिए इसको थोड़ा स्पीड में कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के स्मार्ट सिलेबस के यही पार्ट 1 और 2 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी गिवन 3 साइड्स। अब नेक्स्ट केस आ गया है, 3 साइड्स गिवन है, एंगल कोई भी गिवन नहीं है। 3 साइड्स गिवन है ए बी सी और एंगल कोई भी गिवन नहीं है, तो ये केस 3 है। केस 3 में कोई 3 फार्मूले नहीं है, केस 3 में एक ही फार्मूला है, इसको हीरोज़ फार्मूला बोलते हैं। इसके अंदर एक एस यूज़ होता है। इस फार्मूला को यूज़ करने के लिए पहले हमें एस फाइंड करना पड़ेगा, और एस की ये वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट वी फाइंड वैल्यू ऑफ एस। पहले वैल्यू ऑफ एस फाइंड करने लगे हैं, वही फार्मूला लिख लिया। ए बी सी क्वेश्चन में गिवन है, इसमें पुट कर दिए, ऐड कर दिए, 72 बन जाता है, 2 से डिवाइड कर दिए 36 बन जाता है। एस हमें मिल गया 36। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला जो कि इस केस के लिए है, जिसको हीरोज़ फार्मूला बनता है, वो यूज़ कर सकते हैं, वो हमने लिखा है। और अब वैल्यूज़ पुट होंगी सिंपली। एस इस फार्मूले में 3 टाइम्स आ रहा होता है, तो 4 टाइम्स आ रहा होता है, 4 टाइम्स पुट कर दिया। और ए बी सी क्वेश्चन में गिवन है 18, 24 और 30, वो पुट कर दिया। पहले ये वाली 3 सब्ट्रैक्शंस कर दी हैं, सिंपल सब्ट्रैक्शन है, कैलकुलेटर से कर लें, ये हो जाता है। फिर इन 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई होना है, इन 4 को मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाता है, विद इन द रूट है। और फाइनली इस नंबर का रूट ले लिया जाए कैलकुलेटर से, तो 216 आ जाता है विद अगेन स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज़ द आंसर। इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, इसके बाद जो है स्मार्ट सिलेबस का, वो है क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट नंबर 3। ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करने वाले, सिंपल है, मोस्ट है। वैल्यूज़ इसमें बस पॉइंट्स में है। उसी तरह से पहले एस फाइंड किया है, वैल्यूज़ इस बार पॉइंट्स में है, ये बस ज़रा ध्यान से कैलकुलेटर पर लिखनी है। इन्हें ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो ये एस की वैल्यू बन जाती है। अगेन वही हीरोज़ फार्मूला लिखा है, 4 टाइम्स एस की वैल्यू पुट कर दी है, और ए बी सी की वैल्यूज़ क्वेश्चन में से पुट कर दी हैं। पहले ये वाली 3 सब्ट्रैक्शंस कर दी हैं कैलकुलेटर से, तो ये और ये बन जाती हैं। इन 4 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये बन जाता है, विद रूट लिया है, तो ये दिस इज़ द फाइनल आंसर। 616.6 स्क्वायर यूनिट्स इज़ द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल।